पहली बड़ी खबर है, रिकॉर्ड वोट। आखिर इस रिकॉर्ड वोट से किसको चोट लगने वाली, उससे पहले देखिए चोट लगी हिंसा से। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला हो गया, उनकी काफिले की गाड़ी तोड़ दी गई। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। हुमायूं कबीर के गाड़ी पर तोड़फोड़ पथराव किया गया है। हुमायूं कबीर के काफिले को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। धीरे धीरे जगह जगह पर हम जो देख सकते हैं, सेंट्रल फोर्सेस की जो गाड़ी बख्तरबंद गाड़ियां वो बुला ली गई है। हुमायूं कबीर बम्पर वोटिंग के बीच घिर गए। हुमायूं कबीर को कैसे घेर लिया देखिए जरा। ये आप मुर्शिदाबाद की तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हुमायूं कबीर भी वहां मौजूद है। हुमायूं का विरोध कर रहे हैं लोग। ये इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। नौदा में देखिए, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी शुरू हो गई, लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अब इस बीच सवाल उठने लगे कि इस पत्थरबाजी के बीच पुलिस कहां थी। तो तस्वीरें सामने आई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू की और उसके बाद एक एक कर लोगों को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल में हर बार जब वोटिंग होती है तो यही तस्वीरें सामने आती हैं। इसी तरह पत्थरबाजी, इसी तरह मारपीट और इसी तरह पुलिस का लाठीचार्ज। इतना ही नहीं, बीजेपी का कैंडिडेट दिनाजपुर से, जिसे लोगों ने पीटा है, जिसके साथ हिंसा की है, ये तस्वीरें देख रहे हैं। बीजेपी का कैंडिडेट भाग रहा है, उम्मीदवार भाग रहा है और उसके पीछे पीछे लोग भाग रहे हैं, उसे पीटा है लोगों ने। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट को पकड़ लिया, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो सच यही है कि बंगाल में चुनाव की हर बार की यही कहानी है। बंगाल में चुनाव हो, हिंसा मारपीट ना हो, लेकिन इन सब के बीच बंगाल ने बम्पर वोटिंग की है। बंगाल के लोगों ने 90% का आंकड़ा पार कर दिया है। 90% प्लस वोटिंग हुई है। लंबी लंबी कतारें थी, भारी संख्या में बंगाल के लोग निकले हैं और उन्होंने मतदान किया है। बंगाल में इतनी ज्यादा वोटिंग हो गई है कि अब सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। देखिए, भारी संख्या में महिलाएं निकली हैं वोट करने के लिए।
बंगाल में जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार हो गया है। बंगाल में ऐसा बम्पर मतदान हुआ कि वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। बांकुरा से लेकर बीरभूम और मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक हर जगह वोट के नए रिकॉर्ड बने तो शुरू हो गए नए नए दावे और वादे। 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। काटमानिर खिला चोलबेना। बीजेपी से बदलाव की आंधी कह रही है। मोदी और शाह बंगाल में पूरी ताकत झोंक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बंगाल में टीएमसी का सूरज डूबने वाला है। इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बंगाल में चुन कर आने वाला है। 15 साल से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी बम्पर वोट में बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। वो इसे एसआईआर के खिलाफ जनता का जवाब और अपनी जीत का संकेत बता रही हैं। বাংলা জ্বলছে না, ভোট দেখে 4 তারিখে বুঝবেন। ভোটের বাক্স খুলবে আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে। दावों की झालमुड़ी अपनी जगह है, लेकिन बम्पर वोट किसे चोट पहुंचाएगा ये बात अभी सिर्फ बंगाल की जनता जानती है और बाकी दुनिया को ये पता लगेगा 4 मई को। अब देखिए जरा वोटिंग की एक और तस्वीर दिखाऊं। पोलिंग बूथ में हाथी घुस गया है, उसके बाद भगदड़ मची है। ये देखिए अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। हाथी घुसा, लोग भाग खड़े हुए। अब आइए आपको बताऊं कि कहां कितनी वोटिंग हुई है। इतनी वोटिंग आज तक आपने नहीं सुनी होगी। देखिए जरा पश्चिम बंगाल में वोटिंग का हाल क्या है, ये आप देख रहे हैं। 2026 में 91.6% मतदान और 2021 में 83% वोटिंग हुई थी। यानी 21 के मुकाबले देखिए जरा लगभग 8% से ज्यादा वोटिंग हुई है 26 में। किस जिले में कितनी वोटिंग हुई है मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग जिले में अलग अलग वोटिंग हुई है। देखिए सबसे पहले आपके सामने आ गया अलीपुरद्वार। 90.1% मतदान अलीपुरद्वार में हुआ है। बांकुरा में 91.2% वोटिंग हुई है। इसे मूव कीजिए। बीरभूम में 93.1% वोट पड़ा है। कूच बिहार में भी 93 का आंकड़ा पार हो गया, 94% वोटिंग। दक्षिणी दिनाजपुर में लगभग 94% से ज्यादा 94.5% वोट। दार्जिलिंग में 87.8% मतदान हुआ है। उसके अलावा जलपाईगुड़ी में 92.6% वोट, यानी बंगाल की जनता 90% प्लस है। झारग्राम में 91.7% वोट पड़े हैं। 16 जिलों में वोटिंग हो रही थी। कलिम्पोंग में 82.9% वोटिंग हुई है। साथ ही साथ मालदा में देखिए जरा 91.6% वोट पड़े हैं मालदा में। मुर्शिदाबाद में 92.6% वोटिंग हुई है। 92.6% वोटिंग ये बताता है कि बंगाल के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट किए हैं। ये देखिए जरा आपके सामने आंकड़े हैं। 21 में 83% वोट हुए थे, उससे भी 8.5% ज्यादा 91.6% वोट। ये बताता है क्या सत्ता का परिवर्तन होने वाला है या फिर सत्ता की वापसी होने वाली है। सभी अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। हकीकत क्या है देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा जोर लगा रहे हैं। ये पीएम मोदी का रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने लगातार वहीं कैंप किया है। अब आपको दिखाऊं ममता बनर्जी भी पूरी ताकत लगा रही है। ममता बनर्जी का रोड शो आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी सड़कों पर थी।
अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि बंपर मतदान आखिर रुझान किसका है? सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखिए, इस बंपर मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पहले चरण में जिस तरह प्रचंड मतदान हुआ है वो बंगाल के बदलाव के पक्ष में जनादेश है। बंगाल के वोटर टर्नआउट से बीजेपी को बंपर फायदा होगा। बीजेपी बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, पीएम मोदी दावा कर रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं पहले फेज में ही टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज अब ढल चुका है। बंगाल में बीजेपी का सीएम बनेगा। ममता बनर्जी कह रही हैं मतदान के शुरुआती रुझान टीएमसी की बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। वो कह रही हैं 4 मई को बीजेपी जलेगी, पूड़ी की तरह फूलेगी। वैसे मुझे किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, ममता कह रही हैं। मैं सिर्फ केंद्र में बीजेपी सरकार का अंत चाहती हूं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हम पहले फेज में 125 सीट जीतेंगे। नतीजों के बाद 85% हिंदू बीजेपी के साथ दिखेगा। दूसरा फेज भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है, बस गुंडागर्दी को काबू करना होगा। सुनिए जरा, इतनी बड़ी वोटिंग हुई है कि नेताओं में खुशी भी है लेकिन बेशक टेंशन भी होगी। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है। 4 मई के बाद इस लूट का पूरा हिसाब होगा और काटमानिर खिला चोलबेना। वोट देखे चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के माध्यम से 91 लाख नाम हटाए जाने के बावजूद बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। क्यों? क्योंकि बंगाल के लोग जानते हैं कि यह उनके भविष्य को सुरक्षित करने का आखिरी मौका हो सकता है। ये एसआईआर के खिलाफ बंपर मतदान है। वे एनआरसी और परिसीमन के खतरे को साफ देख रहे हैं और उन्होंने भाजपा की हर भावी साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी ताकत से मतदान किया है और टीएमसी को फिर लाने के लिए वोट किया है। पहली बार गुंडों के बगैर मतदान हुआ है, हिंसा के बगैर मतदान हुआ है। ममता के गुंडे धरे के धरे रह गए, हिंसा नहीं कर पाए। चुनाव आयोग और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके कारण बंगाल की जनता का सही जनादेश अब काउंटिंग में बाहर आएगा और इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री बंगाल में चुन कर आने वाला है। इस प्रकार से जनता खुद सामने से निकल के आ रही है। मैं शुरू से कह रहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और भाजपा उसकी अगुवाई कर रहा है और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी का विसर्जन करना चाहती है और उसकी आज पहली शुरुआत हो गई। आज का सूर्यास्त टीएमसी के अंत का सूर्यास्त है। बंगाल ने जनता ने तय कर लिया है, न उसे भाजपा चाहिए न उसे टीएमसी चाहिए, उसे विकल्प के तौर पे कांग्रेस चाहिए। भाइयों और बहनों, ये चुनाव हमारे लिए जीने और मरने का चुनाव है। बहुत दिन के बाद बांग्ला में परिवर्तन आना तैयार हो चुका है। अब सवाल यह है, सभी के दिमाग में सवाल है कि पश्चिम बंगाल में इतनी वोटिंग क्यों हुई? पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग हुई। उसके पीछे वजह क्या है? बहुत सी वजह। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, लोग स्टेशन से पश्चिम बंगाल पहुंच रहे थे, अलग अलग शहरों से। देखिए जरा, दावा किया गया कि लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के पश्चिम बंगाल जा रहे थे वोट करने के लिए। क्या यह भी एक कारण है कि भारी संख्या में लोग पहुंचे और उसके बाद बम्पर वोटिंग हुई है? और आइए अब आपको बताऊं इस बम्पर वोटिंग के कारण क्या है। बहुत से कारण हैं, उनमें से क्या क्या बड़े कारण हैं। पहली वजह, क्या एसआईआर का असर है? मतदाता सूची में संशोधन हुआ
दोस्तों 89 लाख नाम कट गए, 89 लैक्स, मतलब वोटर लिस्ट से करीब 11% वोट घट गए। तो क्या एसआईआर से वो नाम हटे जो वोट ही नहीं देते थे? इससे हुआ क्या इसी वजह से वोटिंग प्रतिशत में बंपर उछाल आया है? बीजेपी कह रही है कि एसआईआर की वजह से असली वोटर ने मतदान किया है और इस वजह से पश्चिम बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि एसआईआर के विरोध में बंपर वोटिंग हुई है। टीएमसी ने बंगाल चुनाव में एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाया था। मुस्लिमों में यह प्रचार किया कि उन्हें टारगेट करने की कोशिश हो रही है, टीएमसी ने किया। तो क्या मुस्लिम मतदाताओं ने बंपर वोटिंग की है? किसकी वजह से बंपर वोटिंग हुई? घुसपैठ और जमीन अधिकार का सवाल। बीजेपी ने घुसपैठ को पश्चिम बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया। कहा वोट नहीं करेंगे तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश घुसपैठ ही है, यहां जमीन छीन लेंगे। क्या इसलिए सूरत समेत कई शहरों से बंगाल के लोग वोट देने उमड़े हैं? हाल में करीब 5 से 6 लाख लोग ट्रेन से सूरत से निकलकर पश्चिम बंगाल पहुंचे, दूसरे और शहरों से पहुंचे। इनमें बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, बर्धमान के भी मजदूर मौजूद हैं। क्या वो इस डर से लौटे कि बंगाल में अपनी जमीन अधिकार छिन जाएगा उनका? साथ ही और दूसरे शहरों से वापस लौटे मूल बंगालियों के वोट से बंपर उछाल आया है। यह दूसरी वजह थी। अब यह तीसरी वजह, क्या सत्ता विरोधी लहर है? आमतौर पर बंपर वोटिंग की एक बड़ी वजह होती है सत्ता विरोधी लहर, और ममता बनर्जी लगातार 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में है। मोदी, शाह समेत बीजेपी ने ममता के खिलाफ तूफानी प्रचार किया है। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमले किए हैं। क्या बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर बनाने में कामयाबी हासिल की है और उसका नतीजा पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के तौर पर सामने आया है? तो ढेरों वजह हैं पश्चिम बंगाल में ज्यादा मतदान होने के, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, एनालिस्ट क्या सोचते हैं, इस बंपर वोटिंग के पीछे क्या कारण है? सुनिए। बंगाल में इस बार मुस्लिम मतदाताओं की तरह ही हिंदू मतदाता भी बहुतायत पे वोट किया है, और रिकॉर्ड वोटिंग का कारण ये है कि जो स्थानीय स्तर का मतदाता है और जो बंगाल से बाहर रहने वाला मतदाता है, वो दोनों लोग इस बार मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। उसका कारण ये है कि उन लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं एसआईआर के चलते मन में डर आ गया है कि यदि मतदाता सूची से हमारा नाम कट गया तो हमारे लिए आगे चल के दिक्कत आएगी। बड़ा कारण ये भी है मतदान बढ़ने का, रिकॉर्ड वोटिंग का, कि वहां का स्थानीय मतदाता और बाहर रहने वाला मतदाता ये भी चाहता है कि एक बार परिवर्तन हो और उस परिवर्तन से हमें स्थानीय स्तर पे रोजगार मिले, हमें सुरक्षा मिले, तो उससे हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। बिना डरे हुए लोगों ने मतदान किया है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण के मतदान में जबरदस्त बढ़त मिलने वाली है। पिछली बार उसने 59 सीट जीती थी, लेकिन इस बार आकलन माना जा रहा है कि 110 के आसपास वो पहले चरण में सीटें जीत सकती है। इससे साफ है कि मतदान में बम्पर वोटिंग 90% पहुंचना, ये टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है कि तो एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे हैं। एक्सपर्ट्स, कोई बता रहा है सत्ता विरोधी लहर एक वजह होती है, कोई कह रहा है कि ममता के हक में वोटिंग हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बंपर वोटिंग हुई तो बंपर मार भी हुई। ये तस्वीरें देख रहे हैं, हुमायूं कबीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखी इस उम्मीद में कि उन्हें मुसलमानों का वोट मिलेगा, ममता के खिलाफ मुसलमान उनको वोट देगा। लेकिन देखिए हुआ उल्टा। आज हुमायूं कबीर घिर गए, हुमायूं कबीर को मारने दौड़ पड़े कार्यकर्ता। ये तस्वीर देख रहे हैं, हुमायूं कबीर के काफिले पर पत्थरबाजी हो गई, हुमायूं कबीर की काफिले की गाड़ी तोड़ दी गई।
अब देखिए जरा हुमायूं कबीर के साथ क्या हुआ, क्यों चले पत्थर उनकी गाड़ी पर। कुछ ये हाल था, तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर एक के बाद एक पत्थरों की बौछार हो गई, लाठी डंडों से शीशे तोड़ दिए गए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। जिले के नवादा इलाके में टीएमसी और एजेयूपी समर्थक भिड़ गए। एजेयूपी हुमायूं कबीर की पार्टी है जो बंगाल चुनाव में पहली बार उतरी है। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी, लेकिन आज कार्यकर्ताओं में झड़प के बाद हुमायूं जब मौके पर पहुंचे तो मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ गया। नोकझोंक शुरू हो गई। कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हुमायूं कबीर की कार पर हमला किया तो हुमायूं कबीर पुलिस कर्मियों के साथ बहस करते नजर आए। जिस जगह बवाल हुआ वहां एक दिन पहले क्रूड बम फेंका गया। हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर जानबूझकर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मेरी वजह से टीएमसी की रातों की नींद उड़ गई। अब समय आ गया है कि टीएमसी को सत्ता से बेदखल करना होगा। जब तक वोटिंग खत्म नहीं होती तब तक मैं यहां से नहीं जाने वाला हूं। यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि टीएमसी के गुंडों की पहचान करें। हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में थे और ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे, लेकिन ममता बनर्जी से तकरार के बाद उन्होंने खुद की पार्टी बना ली है। एमआईएम के साथ हुमायूं की पार्टी का गठबंधन हुआ लेकिन टूट गया। आइए अब आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलता हूं। हमारे सहयोगी ऋतिक उस वक्त मौजूद थे जब हुमायूं पर अटैक हुआ। हुमायूं कबीर क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। हुमायूं कबीर के गाड़ी पर तोड़फोड़ पथराव किया गया है, गाड़ी तोड़ दिया गया है। पुलिस ने जिस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं लाठीचार्ज किया है, सेंटर पत्थर के निशान आप देख सकते हैं, ईटा जो है वो फेंका गया है, वो तोड़फोड़ किया गया है। हुमायूं कबीर के गाड़ी जो है हालात बिल्कुल नाजुक बने हुए हैं। एडिशनल फोर्सेस जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। आनन फानन में जो है पुलिस को पहुंचाई गई, यहाँ पर से एडिशनल फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस के वो बढ़ा दी गई, लेकिन विरोध प्रदर्शन जो है वो अभी भी चल रहा है। गुंडागिरी कर रहे हैं यहाँ। अब देख रहे हैं मेरे को ऊपर तोड़ फोड़ कर मारने आया। अप्सरा कैमरा आपको देखा खुद, मेरे को मारने आया तो उनको खिलाफ पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं किया अभी तक? यहाँ को नौदा थाना को जो पुलिस जो गुंडागिरी कर रहा है, उनको मदद कर रहा है, उनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। क्या लग रहा है तृणमूल डर गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हालत यह थी कि सुरक्षा बलों पर भी अटैक हो गया। पश्चिम बंगाल की यह तस्वीर देखिए जरा, पत्थरबाजी हो गई। सुरक्षा बल मौजूद थे, लोग उन पर पत्थर चलाने लगे और कई सुरक्षा बल घायल हो गए। ओ यार हम लोग बैठे ये देख रहे हैं सुरक्षा पुलिस की गाड़ी पर देखिए पत्थर पड़ा है, शीशा टूट गया है, साइड मिरर टूट गया है, एक तरफ की खिड़की टूट गई है और सुरक्षा बल के जवान घायल भी हो गए। आराम से बैठ, आराम से। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी आप देख रहे हैं, उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई है, गाड़ी के शीशे टूट गए हैं और गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। লাঠিচার্জ করান তবে আমি এ ভাষা করতে পারি, কাণ্ডটা একটু ভালো গিয়ে বুঝতে পারছি। এইভাবে যে আপনারা হ্যাকার হচ্ছেন বারবার। सोचिए सुरक्षा बलों के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना कितना मुश्किल था। बीच में रोड ब्लॉक कर दी थी, वोटर आगे ना आने पाए, वहां जवान पहुंचे, खदेड़ा लोगों को। अब देखिए जरा, अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई है। बीजेपी के नेता, बीजेपी के कैंडिडेट, कोई भी नहीं बख्शा गया। देखिए जरा हाल क्या हुआ, मैं आपको बताऊं। यह हाल था आसनसोल में, बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर हमला हुआ और गाड़ी से अग्निमित्रा अपने इलाके के बूथ का दौरा कर रही थी। उस दौरान
तभी उनकी गाड़ी पर पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आकर लगा है। इससे गाड़ी का पिछला शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। आपको बताऊं, अग्निमित्रा पॉल के पीए और सुरक्षाकर्मी को चोटें आई हैं। इसमें अग्निमित्रा आगे वाली सीट पर बैठी थी, इसलिए वो बच गई हैं। इसके बाद अग्निमित्रा हेलमेट पहनकर कार में बैठ गई और कहा जानबूझकर बीजेपी नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं। अग्निमित्रा ने हीरापुर थाने जाकर शिकायत भी दर्ज कराई है। दूसरी तरफ दक्षिणी दिनाजपुर में देखिए, ये है बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार, इन पर जानलेवा हमला हो गया और भीड़ ने बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इनकी गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया है। कुछ पोलिंग एजेंट को बूथ में एंट्री ना मिलने का शुभेंदु ने विरोध किया था और गड़बड़ी फैलाने वालों को रोका, पोलिंग एजेंट की एंट्री कराई, तो उसके बाद हंगामा हुआ। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पकड़ लिया और मारपीट की है उनके साथ। चुनाव आयोग ने मारपीट के मामले में गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा मालदा में देखिए, हरीशचंद्रपुर विधानसभा में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प हुई। टीएमसी के कैंप ऑफिस पर हमला कर दिया गया, झंडे बैनर फाड़ दिए गए हैं। साथ ही टीएमसी के स्वपन अली मंत्री ताजमुल हुसैन पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मंत्री और उनके समर्थक कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनके समर्थकों ने ही टीएमसी के दफ्तर पर हमला किया है। भीड़ ने पुलिस और सेंट्रल फोर्स पर पथराव कर दिया है। बीरभूम में बोधपुर गांव में ईवीएम खराब होने से लोग दरअसल नाराज थे। पथराव और तोड़फोड़ में कई सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए हैं, जिनके साथ हिंसा हुई है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है बीजेपी की नेता और कैंडिडेट अग्निमित्रा पॉल, जिनकी गाड़ी पर हमला हुआ। जो खबर है, टीएमसी के गुंडा है शेकू और सबीर, वो लोग मारे हैं। टीएमसी के गुंडा, टीएमसी करवाए हैं। ये टीएमसी करवाया, ये टीएमसी हार रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे कि ये पत्थरबाजी करके हमको रोक पाएंगे। तो ये करके क्या समझ रहे हैं? आपका पैतृक ये हार के कारण एग्रेसिव होकर इस तरह के करे, डर है? नहीं, ये लोग सोचता है एक तो हार के कारण, ये दूसरा ये लोग सोचते हैं कि मुसलमान उनका पैतृक संपत्ति है टीएमसी का। इसमें अगर भाजपा के विधायक उनके लिए कुछ काम करना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे, वो करने नहीं देते हैं। दीदी कभी कमजोर नहीं है, दीदी बहुत मजबूत हैं। दीदी जिस तरीके से, जिस आन बान और शान के साथ उभर रही हैं प्रत्येक दिन, आप चुनाव का नतीजा आएगा तो आप देखेंगे 4 तारीख को सिर्फ बवाल नहीं होगा बल्कि कमाल होगा। पुलिस को हमने बोला है कि किसी भी व्यक्ति जो वहाँ पे इस काम में, इस घिनौना हरकत में वहाँ पे जिन लोगों ने शिरकत किया, जिन लोगों का पार्टिसिपेशन रहा, सबको गिरफ्तार करना होगा, सबको गिरफ्तार करना होगा। और मैं भी देखना चाहता हूँ इलेक्शन के बाद कितने बड़े गुंडे हैं, सबकी गुंडाई का हिसाब हम करेंगे। देखिए, सुकांता मजूमदार कह रहे हैं सबकी गुंडाई का हिसाब होगा, लेकिन पहले ईवीएम हिसाब करेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।